क्या आपको पता है कि भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है? जी हाँ, 47वीं विश्व धरोहर समिति के सत्र में भारत के इस आधिकारिक नामांकन को 2024 से 25 के चक्र में जगह मिल गई है। इससे पहले असम के चराईदेव के मोइदम को 2024 में शामिल किया गया था और अब मराठा सैन्य परिदृश्य के साथ भारत के पास कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मराठा सैन्य परिदृश्य आखिर है क्या? असल में इसमें कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। ये किले 17वीं सदी के आखिर से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक बनाए या फिर मजबूत किए गए थे। ये किले न सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर हैं, बल्कि कुछ समुद्री द्वीपों और तटों पर भी है, और यही इनकी खूबी है, एक पूरी की पूरी सैन्य रणनीति। इन किलों ने उस वक्त की मराठा सैन्य ताकत को मजबूती दी, व्यापार को सुरक्षा दी और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। अब जरा इन किलों के नाम सुनिए। महाराष्ट्र के किले सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में जिंजी किला। अगर आप इनको भूगोल के आधार पर बांटे तो पहाड़ी किले हैं सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। पहाड़ी वन किला प्रतापगढ़, पहाड़ी पठार किला पन्हाला, तटीय किला विजयदुर्ग, द्वीप किले खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। इनमें से 8 किले जैसे कि शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। बाकी 4 किले सालहेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन है। अब बात करें कि इन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा क्यों मिला, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को इसके स्थापत्य, तकनीकी विशेषताओं, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े संबंधों के लिए नामित किया गया है। ये नामांकन यूनेस्को के मानदंड 4 और 6 के अंतर्गत किया गया है। यूनेस्को का मकसद क्या है? देखिए, यूनेस्को 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के जरिए दुनिया भर के देशों को उनके सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान और सुरक्षा में मदद करता है। भारत 1977 में इस सम्मेलन का हिस्सा बना था। हर साल कोई भी देश, जिसे राज्य पक्ष कहते हैं, सिर्फ एक स्थल को नामांकन के लिए पेश कर सकता है। आज की तारीख में भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया में 6ठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। और हाँ, भविष्य के लिए भारत की संभावित सूची में 62 और स्थल शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि यूनेस्को किसी स्थल को कैसे चुनता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। किसी भी स्थल को विश्व धरोहर बनने के लिए उसमें असाधारण सार्वभौमिक मूल्य OUV होना जरूरी है और उसे कम से कम 10 में से कोई एक मानदंड पूरा करना होता है। पहले ये मानदंड सांस्कृतिक और प्राकृतिक हिस्सों में बंटे थे, लेकिन 2005 से इन्हें एक साथ मिला दिया गया है। जब कोई देश किसी स्थल को चुनता है तो उसके लिए एक विस्तृत दस्तावेज बनाकर देता है। ये दस्तावेज सबसे पहले विश्व धरोहर केंद्र वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में जाता है, फिर वहां से आगे विशेषज्ञ संस्थाओं को भेजा जाता है। ये संस्थाएं हैं ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और ICCROM जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सलाह देता है। इन सभी के मूल्यांकन के बाद विश्व धरोहर समिति हर साल बैठक करती है और तय करती है कि कौन से स्थल को सूची में शामिल किया जाए। अगर जरूरत हो तो निर्णय टाला भी जा सकता है और उस देश से और जानकारी भी मांगी जा सकती है। एक और दिलचस्प बात, भारत 2021 से 2025 तक
इस विश्व धरोहर समिति का सदस्य भी है। तो बस इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब हमारे मराठा सैन्य किलों को भी वो सम्मान मिल गया है जिसके वो असल में हकदार थे।